अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघ पूर्णिमा, जो कि कल है 16 फरवरी को, दिन है बुधवार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघ पूर्णिमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए। वो कौन सी बातें हैं, हमसे उस दिन भूल कर भी गलतियां ना हो, और कौन से ऐसे कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य जो हमें उस दिन अवश्य करने चाहिए, और महिलाओं को कौन से एक कार्य है जो नहीं करने चाहिए। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि माघ पूर्णिमा जो कल है, डेट है 16 फरवरी, दिन है बुधवार। हिंदू धर्म में माघ मास को बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने को बेहद पवित्र भी माना जाता है। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा भी हम कहते हैं। इस दिन ऐसा माना जाता है ना कि अगर हम नदी में स्नान करें और दान करें तो हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और बहुत विशेष महत्व भी बतलाया गया है। अगर आप पवित्र नदियों में उस दिन स्नान करते हैं, और स्नान भी आपको कब करनी है, तो सूर्योदय से पूर्व, आपको सूर्योदय से पूर्व स्नान करनी है। उसके बाद करके आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो माघ पूर्णिमा का संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करनी है। पवित्र नदियों में अगर आप जाते हैं स्नान करने तो आप जाइए, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो आप अपने घर में गंगा जल मिलाकर, तिल मिलाकर जल में आप हर हर गंगे बोलकर भी आप स्नान कर सकते हैं। और आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब आप स्नान कीजिए तो जितनी भी नदियों का नाम आप जानते हैं उन सभी नदियों का नाम आप जो उच्चारण करते जाइए और उसका जाप करते रहिए और स्नान करते रहिए। शुक्ल पक्ष की ये पूर्णिमा तिथि जो है ना, बेहद महान माना जाता है। इस दिन पूर्णिमा व्रत भी लोग रखते हैं। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पूर्णिमा तिथि जो है 15 फरवरी रात से ही शुरू हो जा रही है, प्रारंभ हो जा रही है। 9:42 से प्रारंभ हो जाएगी, और 16 फरवरी को रात 1:25 तक रहेगी। तो इसी दौरान हमें 16 को मतलब हमें पूजा पाठ करनी है, स्नान दान करनी है, हमें अपने घर में कथा कहलवानी है। पूर्णिमा के दिन बहुत ऐसे धार्मिक लोग हैं, ऐसे तो मुझे लगता है अधिकतर लोग अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, कथा सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। कई लोग खुद से भी पढ़ते हैं और कई लोग पंडित जी के द्वारा कथा सुनते हैं। तो मान लीजिए, जो गलती हमें नहीं करनी है वो मैं आपको बता दूं कि देख लीजिए, अगर आपके मोहल्ले में, आपके आसपास में अगर श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा के लिए अगर आपको किसी ने आमंत्रण भेजा है, आपको किसी ने बुलाया है, तो जो ही पुरुष या महिला अगर आप जाना चाहती हैं तो ज़रूर जाइए, आपको मना नहीं करनी चाहिए। कितनी सौभाग्य की बात है कि श्री सत्यनारायण भगवान का कथा जो है हमारे कानों में जाएगा, हमारे आत्मा में मतलब जैसे लगता है ना कि शुद्ध हो जाता है। अगर हम पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान जी का कथा सुने और आरती करें,
उनका प्रसाद खाएं तो इससे बेहद शुभ कार्य क्या हो सकता है, जो कि सोना में सुहागा हो जाएगा। तो आप कभी भी मना ना करें। अगर किसी के घर कथा होता है और आपको बुलावा मिलता है तो आप जरूर जाइए और प्रसाद लेकर आइए, ठीक है। अगर हो सके तो आप अपने घर में कथा भी कहलवा सकते हैं, खुद भी कह सकते हैं। केले के पत्ते का इसमें बहुत अधिक विशेष तौर से मतलब महत्व माना जाता है। आपको मालूम ही है कि केले के पेड़ को हम विष्णु भगवान का स्वरूप मानते हैं। उस दिन केले का पूजन करते हैं। अगर आप चाहें तो आम की चौकी लेकर चारों कॉर्नर कोने पर आप बांध लीजिए केले का पत्ता और उसमें विष्णु भगवान की एक मूर्ति स्थापित कीजिए। किसी भी पीला कपड़ा पर बिछाकर उनको स्थापित कीजिए और उनको एक पीला वस्त्र ओढ़ाइए, जनेऊ दीजिए। उनके प्रसाद में एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है, उस दिन आपको तुलसी पत्र पूर्णिमा के दिन भोग में जरूर विष्णु भगवान को लगाइए। जो ही आप अपने रसोई घर से या कुछ भी बनाकर भोग चढ़ाती हैं, अगर कथा नहीं भी कहलवाती हैं तो तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु देव को आपको मालूम ही है ना कि बहुत अधिक प्रिय है तुलसी पत्र। तो आप उस दिन अपने भोजन में अगर शुद्ध से आप भोजन बना रही हैं बिना लहसुन प्याज का, तो उसमें तुलसी पत्र डालकर जरूर भगवान को भोग लगाइए। अगर आप कथा कहलवाती हैं तो उसमें फल प्रसाद जो चढ़ाना है वो तो हम भगवान को चढ़ाते ही हैं, साथ में चूरन, एक चूरन बनता है, पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं, आटे से बनाया जाता है। उसको सुनहरे रंग का भूनकर उसमें चीनी या गुड़ मिलाकर वो चूरन जो है गेहूं के आटे से बनाया जाता है, विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। तो हो सके तो आप चूरन भी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। खीर बनाकर माता लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को भोग लगा सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पूर्णिमा के दिन हम भोग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कथा आप उस दिन जरूर किसी न किसी माध्यम से सुनिए, आपके कानों तक पहुँचे विष्णु भगवान का कथा, श्री सत्यनारायण भगवान का कथा, जरूर कथा सुनिए। हो सके तो अपने घर में भी आप कहलवा सकते हैं। हवन किया जाता है, आरती किया जाता है, घंटा बजाया जाता है, शंखनाद आप कर सकते हैं, हर चीज़ उस दिन आप कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है ना कि उस दिन दान भी बहुत बड़ा चीज़ है। अगर पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो भूखे मनुष्यों को भी दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। जो ही पंडित जी आपके घर आ रहे हैं उनको भी आप भोजन करवा सकते हैं, दान दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ही देना है, इसमें दान का भी एक अलग ही महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर अगर हम दान करें तो कंबल, वस्त्र, भोजन इत्यादि आप दान कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ ध्यान क्या रखनी है, हर महिलाओं को जो गलती नहीं करनी है। ऐसे कई, देखिए हर राज्य में ना थोड़ा अलग अलग नियम है। कई ऐसे लोग हैं कि अपने तरीके से करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना पूर्णिमा के दिन वर्जित है, नहीं करते हैं। सुहागिन महिलाओं को पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है ना कि पूर्णिमा तिथि पर हमें सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, अमावस्या तिथि पर सिंदूर अवश्य लगानी चाहिए। तो हो सके अगर आपके घर ऐसा नियम चलता है तो पूर्णिमा के दिन आपको सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। और बाल धोकर भी आपको स्नान नहीं करनी चाहिए, अमावस्या के दिन भी और पूर्णिमा के दिन भी। मान लीजिए आप नदी और सरोवर में अगर स्नान करने जाते हैं तो शैम्पू साबुन ना लगाएं, सिर के ऊपर से नहा लें, लेकिन उस दिन आपको बाल नहीं धोनी चाहिए, ठीक है। और सिंदूर भी नहीं लगानी चाहिए। अपने अपने राज्य के अलग अलग नियम हैं, तो अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो उस दिन ना लगाएं, लेकिन अमावस्या तिथि पर आपको अवश्य लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप चाहे तो उस दिन गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं 108 बार, या आप भगवान विष्णु का भी मंत्र जो ही आपको आता है उसका उच्चारण 108 बार कर सकते हैं। अगर श्रद्धा आपको है भगवान के प्रति तो थोड़ा सा अपने मंदिर में बैठकर 108 बार गिन कर आपको कर लेनी चाहिए। या तो ओम नमः भगवते वासुदेवा, ओम नमः भगवते वासुदेवा मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो नारायण मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, ओम नमो नारायण ऐसे बोल के आप 108 बार भी जप कर सकते हैं, ठीक है। और गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो ज़रूर दान कीजिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि अपने में महान तिथि है दान करने के लिए और पूजा पाठ के लिए और स्नान के लिए भी। दोनों तिथि महान तिथि माना जाता है इनको, स्नान के लिए भी और दान के लिए भी।
तो आप चाहे तो इन दोनों तिथियों पर खुलकर दान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करनी है। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।